नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी। कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई माइंड में चिंता हो तो उसको किनारे रखिए और किनारे रख के माइंड फ्रेश करके तभी हमारे ऊपर अट्रैक्शन दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। जीएसटी का पेपर है ना, तो जीएसटी की तैयारी करेंगे ना, तो चलिए तैयारी कीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मार्केट वैल्यू। भैया, इंग्लिश मीडियम मार्केट वैल्यू, हिंदी मीडियम बाजार मूल्य, ये आपके लिए है जनाब। अगर आप इंग्लिश वाले होंगे तो मार्केट वैल्यू लीजिएगा और हिंदी वाले हैं तो बाजार मूल्य। ये क्वेश्चन ना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा और ये हमारी गारंटी है 99.99%। चलिए, तो इसमें है भैया मार्केट वैल्यू। अब सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, ठीक है। अब आपको लेना है कपड़ा। अब कपड़ा जो लेना है, मान लीजिए लेना है आपको टी शर्ट। अब टी शर्ट लेना है, मार्केट क्या है, पूरा एकदम कपड़े का रहना चाहिए और बाजार मूल्य यही बोलता है भैया कि आप मार्केट जाइए तो इनके यहाँ भी टी शर्ट 100 रुपए मिली, इनके यहाँ भी 100 रुपए मिली, इनके यहाँ भी 100 रुपए मिले। चाहे वो क्रेता हो, मतलब चाहे वो बायर हो और चाहे वो सेलर हो, मतलब चाहे वो क्रेता हो चाहे वो विक्रेता हो, दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न हो, वही होता है मार्केट वैल्यू। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बाजार मूल्य। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए मार्केट वैल्यू समझ जाइए। अब हो गया मजाक बहुत, अब सीधे सीधे लाइन समझा रहे हैं कि मार्केट वैल्यू का मतलब यही होता है कि आप बाजार में जाइए तो कोई भी वस्तु आपको सब जगह एक ही रेट पे मिले, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, उसी को क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आता है दूसरा क्वेश्चन, टैक्स। भैया टैक्स, टैक्स मतलब हिंदी में, इंग्लिश मीडियम टैक्स, हिंदी मीडियम कर। का हो, इंग्लिश मीडियम टैक्स और हिंदी मीडियम कर। अब दोस्तों बात यह है कि सरकार को चाहिए पैसा। अब पैसा कहां से आता है, टैक्स से आता है। अब पैसा कमाएंगे तो लुटाएंगे कैसे, आपके ऊपर सर्विस देके। ठीक है, तो टैक्स मतलब क्या होता है कि सरकार का ये वो माध्यम है, वो जरिया है जो आप क्या है, पब्लिक से, हर एक पब्लिक से वो टैक्स के माध्यम से वसूलती है और उसी के माध्यम से वो पैसा धीरे 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 करके सर्विस देती है। ठीक है, एक प्रोफेसर थे सेलिगमैन, अंग्रेज थे, एक प्रोफेसर थे सेलिगमैन। सेलिगमैन ने कहा कि भाई जो भी जनता टैक्स कर का जो है भुगतान करती है वो एक अनिवार्य रूप से क्या होता है, एक अंशदान होता है। क्या होता है, अंशदान। मतलब आप एक अपनी इनकम का शेयर जो हो रहा है गवर्नमेंट के फंड में दे रहे हैं। ये किसने कहा था, प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा था। चलिए, अब हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनली, ठीक है, टेंशन डोंट वरी। तीसरा क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ जीएसटी। गिव द मीनिंग ऑफ जीएसटी। इंग्लिश मीडियम जीएसटी और हिंदी मीडियम का हुई, हिंदी मीडियम यही हुई कि भैया वस्तु सेवा एवं कर का अर्थ बताइए। तो अब आपको अर्थ पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी बोलते हैं वस्तु सेवा एवं कर, जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। दूसरी बात, जीएसटी इसलिए ला गया कि हमारे देश में जो सिस्टम चल रहा था वो क्या था, बहुत बेकार था। अलग अलग करके कई कर था, चाहे वो आयात कर हो, इंपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फलाना ढिमका ना जाने कि वैट, ठीक है, परचेज टैक्स, बहुत तरह का टैक्स चल रहा था, जिससे हमारे देश में जो है कि कुछ पता नहीं चल रहा था कितना कौन टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो इस कारण सरकार ने सबको रिमूव करके, सबको हटाकर एक टैक्स लाया जिसको जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी का ये जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष कर है जो कि किसी व्यक्ति के वस्तु को खरीदने पर अप्रत्यक्ष तरीके से रोपित मतलब वेटेड किया जाता है। यही हमारा जीएसटी है। और जीएसटी जो है कि बहुत सारे टैक्सों को जो है हटाना, इसका उद्देश्य यही था, इसका सोच यही था कि भाई भारत को एक जो अलग अलग टैक्स है उसको कंबाइन करके एक जगह पैसा इकट्ठा हो और एक बाजार बने, एक कंबाइन जो अलग अलग पूरा पैसा बिखर रहा है। ठीक है, और लोगों को इससे बहुत दिक्कत भी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंग्लिश मीडियम सीजीएसटी, हिंदी मीडियम केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों
अब जो है सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या है? ये इसका लड़का है, किसका? जीएसटी का। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी के 3 लड़के हैं। पहले वाले लड़के का नाम है सीजीएसटी, दूसरे वाले लड़के का नाम है एसजीएसटी, और तीसरे वाले लड़के का नाम क्या है? आईजीएसटी। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि इसमें बड़का भैया कौन है सबसे, तो बड़का भैया सबसे हुमन आईजीएसटी, ओ से छोटा सीजीएसटी, ओ से छोटा एसजीएसटी। तो हम लोग के पढ़ के बिचलका वाले पढ़ के, ना इधर वाले का ना उधर वाले का, के बारे में सीजीएसटी। तो सीजीएसटी ऐसा जीएसटी होता है जिसमें क्या होता है कि ये टैक्स तब लगाया जाता है जब किसी राज्य के अंदर जो है ट्रांजैक्शन है। जैसे सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और बनारस, 2 शहरों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। तब उस कंडीशन में 2 टैक्स लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और दोनों का रेट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और रेट कितना रहता है? 9%, 5%, 6%, इस तरह से टैक्स लगता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। इंग्लिश मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स और हिंदी मीडियम विशेषताएं। ठीक है, किसकी? सीजीएसटी। तो सबसे पहला इसका जो विशेषता है वो ये है कि इसकी दर जो होती है वो समान होती है, मतलब जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में। दूसरा, ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य के अंदर आपूर्ति हो रही, सप्लाई हो रही। तीसरा ये है कि इसमें जो दर होती है वो 9% होती है। और चौथा, ये केंद्रीय सरकार के राजस्व का तरीका होता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बहुत ही इजी में बताया। अगर तोरे दिमाग में घुस गलो, मतलब पूरा सेट हो गलो, तो पेपर में छाप कर या गुरु हमारा नाम रोशन कर दिया कि हम बड़ा मन से पढ़े ले, अब बहुत तरीके से पढ़े ले। अब फिलहाल में आज हम रुका थी, फिर हम अगले वीडियो में तो से मूलक बहुत अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।